बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे आपके साथ कुछ नए हक़ाइक़ रखें। बिल्कुल हमारी टीम ने, अगर मैं बुराक डिजिटल की टीम की बात करूं तो हमने कुछ रिसर्च की है। अगर BYC की हम बात करें, क्योंकि हमेशा से हम आपके सामने बहुत सारे एविडेंस रखते हैं और विद इन एविडेंस हम आपसे बात करते हैं, नैरेटिव पे बात करते हैं। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कि हम मुँह उठा के कुछ भी बोल दें। तो अभी आज बिल्कुल रिपोर्ट्स हैं हमारे पास और आपको भी पता चलेगा किस तरीके से बैरूनी फंडिंग होती है BYC की जो भी लीडरशिप है, और उसके बाद किस तरीके से वो फंडिंग को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, उस पर काम होता है। और बिल्कुल उनके जब भी हम बात करते हैं उनके पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें कैसी है, हालांकि वो तो महरूमी का रोना रोते हैं या फिर वो कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो उनके पास इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे पास भी कुछ रिपोर्ट्स हैं और बाद में कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो शेयर भी करें। हमारी टीम भी पीछे आपके स्क्रीन पे चला देगी इंशाल्लाह, और कुछ दीगर चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अगर जिनेवा की बात करें तो वहाँ पर बलोच कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उस पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अगर मैं एक पेनाफ्लिक्स की तरफ आपकी ध्यान रसाई करूँ तो बिल्कुल आप देखेंगे कि पीछे एक पेनाफ्लिक्स लगा हुआ था, वहाँ पर मारंग या फिर जितनी भी BYC की लीडरशिप है उनके पिक्चर्स थे। हालांकि वो तो ये दावा करते हैं कि हम एक आईनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम अलहदगी मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, हम तो आइन के हदूद में रहकर ही अपनी सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो इन चीज़ों को वाज़ेह करेगी कि वो किस बुनियाद पर या फिर किस बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तानिया, अभी कुछ 2024 और 25 के साल के दरमियान कुछ रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की गए हैं। बिल्कुल वो मतलब इस तरीके से एविडेंस हैं, वो बिल्कुल मतलब वेरीफाइड है। ऐसे नहीं कि हम वैसे बात करें, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और स्क्रीन पे भी चलाएंगे। वो ये बता रही है क्लियरली कि अगर इनके अकाउंट्स की बात करें, जो क्राउड फंडिंग अकाउंट्स है BYC के, उसमें कोई एक साल के दौरान में $1.8 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई है, जिसमें 46% तो बैरूनी ट्रांजैक्शंस हैं। उस पर आप बताएं कि आप क्या कहेंगे। तो अभी वाज़ेह कर रहे हैं किस तरीके से उनको फंडिंग हो रही है, और वो जो मतलब पैसा आया वो आया तो इसी नाम पे है कि भाई 46% की बात करूं जो बैरूनी मुल्कों से है, वो यही कि भाई ह्यूमन राइट जो भी इनके मतलब एक्टिविज्म है उस पर आए हैं। लेकिन बाद में इनके अगर हम करें कि स्पेंड कहाँ पे हुए, तो वो वाज़ेह कर रहे हैं कि इन्होंने इसी पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मुहिम होते हैं उन पर ये खर्च कर रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए बुकटी साहब, हमारे पास रिपोर्ट भी है कि 2024-2025 के दरमियान में $1.8 मिलियन से ज़ायद ट्रांजेक्शंस हुई हैं BYC की। और ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म में फंडिंग होती है, स्पेशली अगर आपकी कोई NGO फिर भी फंडिंग होती है। और आपको इनके उससे पता चल गया होगा, इनके अटायर से, इनके गेटअप से, कि ज़ाहिर है फंडिंग हो रही है। जो इतना ये चाहे धरना हो चाहे बाकी एक्सपेंडिचर्स हो, वो ये कवर कर रहे हैं। तो $1.8 मिलियन से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन 2 सालों में, जो कि बहुत हैरानकुन है। और ये ह्यूमन राइट्स कैंपेन के नाम पे हुई है, इन्होंने वसूल की है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स कैंपेन जब आप करते हैं या अगर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो आपको बैरूनी फंडिंग होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ 46% है, बाकी जो 54% है वो तो फिर मुल्क के अंदर से कौन से काफ़ी इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं। इन्होंने डिफेंस में भी घर लिया है कराची में, और इन्होंने जो BYC की लीडरशिप है, आप वेरीफाई करा ले, रेलवे जो सोसाइटी है कोयटा में, वहाँ पे घर ली है। और तो काफ़ी प्रॉपर्टीज और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। सबके पास iPhone Pro Max से लेके महंगी घड़ियाँ, वो जो घड़ी इसने पहनी है वो लाखों में है। लास्ट टाइम जब ये पेश हुई है अदालत में, और जो ड्रेस पहना है वो भी 1 लाख से ऊपर का है। तो आप इनकी ड्रेसिंग देखें, इनके जो घड़ी है वो देखें, इनका जो गैजेट्स हैं वो देखें, आपको पता चल जाएगा कि दे आर फंडेड और बहुत पैसा कमा रही हैं। पहले इसके पास गाड़ी नहीं होती थी, अब प्रीमियम में घूमती है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है आप ये खुद बता दें। ये हमारे पास इनकी रिपोर्ट भी है BYC की, $1.8 मिलियन से ज़्यादा इनको फंडिंग हुई है अभी तक। ये वो है जो रिकॉर्ड पे। इसके अलावा जो हवाले के थ्रू इनको फंडिंग होती है दुबई से, वो फिर अलग है। तो ये आपको भी पता है, सबको पता है। जो इनके लिबास है, मैंने कहा ना कि iPhone Pro Max से लेके बलूची ड्रेसेस तक हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है अभी, जो
गैजेट्स ही कैरी करती हैं, तो ये किसी महरूमियाँ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही इनकी, और ज्वेलरी और ये सब कुछ आप देख लें। कोई मुझे बता रहा था कि ये जो BYC की जो लीडरशिप है कोयटा में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हालात इनके ठीक हुए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हैं और काफ़ी चेंज आया है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल चेंज। बिल्कुल ये भी जितनी भी रिपोर्ट्स आए इन पर तहकीकाती एजेंसियाँ भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, बिल्कुल मजीद हक़ाइक़ सामने आने की भी चांसेस हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो जेनेवा में अभी इनकी कोई 7th बलोच कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पीछे एक पेनाफ्लिक्स था सुर्ख रंग का, उस पर बाकायदा से BYC की लीडरशिप की पिक्चर्स थी। ये तो भी वाजे कर रहे हैं कि भाई ये भी उसी सेपरेटिस्ट, क्योंकि उनका अलमिया यही है सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाला है, अलहदा वतन चाहिए, अलहदा मुल्क चाहिए। लेकिन BYC हमेशा इस चीज़ से मुकरती है कि भाई नहीं, मैं तो आइन के हदूद में रहकर जिद्दोजहद हम कर रहे हैं। तो अभी इनको फैसला करना पड़ेगा, या तो अलग हो जाए उस जो भी मूवमेंट चल रहा है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, या फिर इससे मतलब जो भी दावा करें दावे से हट जाएं कि भाई ये आइनी हदूद में रहकर हम सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक फैसला इनको करना पड़ेगा। देखें, नारा ये ह्यूमन राइट्स का लगाते हैं और बात ये पीछे आज़ाद बलूचिस्तान की करते हैं, या तो ये अपने एजेंडे पे रहे आज़ाद बलूचिस्तान के, फिर आइन को छोड़ दें, आइन का रोना छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन का रोना छोड़ दें, ठीक है, या तो वो रास्ता फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता अपना लें, आइन का अपना लें और आज़ाद बलूचिस्तान और सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे काम करना छोड़ दें। ये दोनों तरफ खेल रही हैं, वहाँ पे आज़ाद बलूचिस्तान पे काम हो रहा है, वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पे काम हो रहा है, BLA के साथ डायरेक्ट राब्तों में है, BLF के साथ डायरेक्ट राब्तों में है, और जो इनके प्रोटेस्टर्स हैं बाद में आप देखें हाकाली छापता है कि हमारी वारदातों में मारे गए हैं, और आप वीडियोज़ और वो फिर सर्कुलेट होती हैं। तो ये एक रास्ता अपनाएं, या तो फिर पाकिस्तान के साथ चले, आइन की बात करें, या तो फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे काम करें। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ये है कि सबको पता है किस एजेंडे पे हैं, इनको फंडिंग ही आज़ाद बलूचिस्तान के नाम पे होती है, इनको फंडिंग ही, पैसा ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे होता है। तो अगर ये पाकिस्तान की बात करेगी, आइन की बात करेंगी, तो फिर तो फंडिंग भी बंद हो जाएगी। तो ये एक रीज़न है कि दोनों तरफ खेल रहे हैं। तानी बिल्कुल BYC जिस भी मुहिम पे काम कर रही है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गई या फिर दोगलापन वो दिखा रहे हैं अपना, इस तरफ से भी खेल रहे हैं उस तरफ से भी खेल रहे हैं, आपने जैसे बताया बस आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। लेकिन आप बताएं कि इस कौम ने, बलूचिस्तान की आवाम की अगर बात करूँ, पिछले दिनों आपने भी देखा कि कैप्टन वक़ार काकड़ की शहादत सामने, ऐसे बहुत सारी शहादतें हैं। अगर मैं बात करूँ सिपाही के रैंक से लेकर मेजर जनरल तक के ओहदों तक के हमारे ऑफिसर्स ने जान दी है अपने इस मुल्क के दिफा के लिए। तो आप समझते हैं कि अपने इस जो भी इनका मकरू एक मकासद है उस पर ये कामयाब कभी हो सकते हैं? बुगटी साहब, मुझे एक बात बताएं, आज़ादी किससे ये आज़ादी मांग रहे हैं? मुल्क आज़ाद तो है, 75 साल से ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने आज़ादी का। आप एक एटॉमिक पावर के साथ रह रहे हैं, इतना कोई आसान है? हमारे लोग तो बेवकूफ़ हैं, दिमाग तो उनके पास है नहीं कि कोई भी इनको आज़ादी का लारा लगा देता है, ये उसको लीडर मानना शुरू कर देते हैं। आज़ादी किसी का बाप नहीं ले सकता इस मुल्क से, ये एटॉमिक पावर है, ठीक है। अगर आप इस मुल्क को तोड़ने की बात करेंगे या आज़ादी की बात करेंगे ना, तो आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा। और मेरा आर्मी चीफ से मुतालबा है कि जो भी मुल्क तोड़ने की बात करे या आज़ादी की बात करे या कोई अलग रियासत बनाने की बात करे, उसको इबरत का निशान बनाए। कोई भी रियासत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? हम आज़ाद नहीं हैं? हम क्या इस मुल्क में आज़ादी के साथ नहीं घूम रहे? अगर आपने तखरीब कारियाँ करनी है, आपको फंडिंग हो रही है, उसके तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये है कि ये जो हर बार इनकलाबी कार्टून आते हैं और इनको आज़ादी की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, 6 से 8 महीने इनकी तहरीक चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, फिर वो इनकलाबी कार्टून आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। तो आज़ादी आज़ादी आज़ादी, कोई आज़ादी नहीं है। आप एक आज़ाद मुल्क में हैं और हम सब आज़ाद हैं। अगर आपको अलग रियासत चाहिए तो आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। इस मुल्क को तोड़ने की, बलूचिस्तान को तोड़ने का आप सोचे भी ना, क्योंकि आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा। और ये इस मुल्क की सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को या रिट को जो चैलेंज करेगा, वो इबरत का निशान बनेगा और उसको बनना चाहिए। रही बात आज़ादी आज़ादी आज़ादी, जिसको आज़ादी चाहिए ना इस मुल्क में, तो इस मुल्क से चले जाए। हमने तो रियासत ने किसी को नहीं रोका। हाँ, आपने कहाँ डिपोर्ट होना है बता दें, हम आपको अभी डिपोर्ट कर देंगे। कौन सा मुल्क आपको पसंद है? आपको कौन सा मुल्क पसंद है? पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, बता दें, हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। अच्छा है, रियासत से भी ये बोझ उतर जाएगा, ये जो ज़ोंबीज़ हैं या जो इनकलाबी कार्टून हैं चले जाए। लेकिन मुल्क तोड़ना, बलूचिस्तान तोड़ना, ये सोचे भी ना। 75 साल से
75 साल से तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, आज़ादी मिली नहीं मिली, आज़ादी आपको आप आज़ाद हैं और आपको सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है, आपकी ज़हन साजी की गई है कि आप आज़ाद नहीं हैं और पाकिस्तान की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तानिया, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने हैं, वो बिल्कुल जो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम आईनी हदूद में रहकर ये अपनी सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी वाज़ेह हो गया कि वो आज़ाद मुल्क बनाने की जिद्दोजहद में BNM के कॉन्फ्रेंस में उनका ये पेनाफ्लेक्स लगना, अभी जब तक ये तरदीद नहीं करते इस चीज़ की BYC को, मैं समझता हूँ कि उनको अभी ये जो ड्रामा रचा है उन्होंने इस्लामाबाद में, इनको अभी इधर से उठाना चाहिए। इनको हटाना भी चाहिए, और ये तो रियासत की ही मैं कहूँगी एक वीकनेस है कि इनको क्यों बिठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, देखिए इनके मर्द पहाड़ों पे हैं, इनके मर्द वहाँ दहशतगर्दी में मुलविस हैं, औरतें यहाँ रोडों पे बैठी हुई हैं, रियासत किधर है यहाँ पे? रियासत क्यों नहीं पूछती भाई ये स्टे कहाँ कर रहे हैं? इस्लामाबाद में इनके एक्सपेंस कौन उठा रहा है? ठीक है, ये जो इनके खर्चे कौन उठा रहा है? तो ये रियासत को चाहिए कि ये जो बस खड़ी है ना लाल रंग की, इसको बिठा के रवाना करें इनको और ये ड्रामा ख़त्म हो। रियासत को ये मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, फिर आपका जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको एग्जिजरेट करता है, तो इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। यहाँ जो ये बैठी हुई है धरने में, तो रियासत को चाहिए इनका बिस्तरा गोल करके इनको लाल पीली जो भी बस है उसमें बिठा के रवाना कर दें, क्योंकि सबको पता है इनके मर्द कहाँ हैं, कोई लापता शापता नहीं है, सारा ड्रामा है, पहाड़ों पे हैं, BLA की कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है, एक ड्रामा है, बाकायदा फंडिंग हो रही है ये जो यहाँ बैठी हुई है रोड पे। तो ये रियासत का काम है कि इनका बिस्तरा गोल करके इनको भेजें। बिल्कुल तानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप तानिया बाज़ाई साहब को सुन रही थी, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिस तरीके से हम अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आपके सामने लेके आए हैं, और हम विद प्रूफ बात करते हैं हमेशा से। हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे भी वो चीज़ें चलाएं, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं इनको बैरूनी फंडिंग हो रही है, और उसी की बिना पर ये इधर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही हैं। BYC की लीडरशिप की मैं बात करूँ, और जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस था, 7th बलोच कॉन्फ्रेंस जो इनका जो भी था, उस पर भी पीछे देखा गया है कि पेनाफ्लिक्स में इन्हीं BYC के लीडरान, अगर डॉक्टर मारंग की बात करूं तो उनकी भी पिक्चर थी, वहाँ पे कुछ और लोगों की भी थी जो ये दावा करते हैं आज तक कि भाई हम आइन के हदूद में रहकर ये जिद्दोजहद करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हैं, और उनको भी इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से हम BNM या फिर जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, इनके साथ भी वही बर्ताव और सलूक होना चाहिए। तानिया बाज़ाई ने भी बिल्कुल ऐसी ही बातें की। तो उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझ भी आई होंगी। इस उम्मीद के साथ कि बुरसान की हालात बेहतर होंगी। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।